जितने भी वीडियो देखो गोदी मीडिया के बारे में इतना भरा पड़ा हुआ है। उसमें से एक है कुछ हमारे भाई साहब पुरुष शर्मा बोल के, वो भी ज़बरदस्त गोदी मीडिया के खिलाफ अच्छे से वीडियो बनाते हैं। एक बार इनका वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करता हूँ। अपना काम करने के लिए गोदी मीडिया सुनकर के आपको लग रहा होगा जैसे कि सुधीर चौधरी वहां पर खड़ा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा है, या फिर अर्नब वहां पर सड़कों पे चिल्ला रहा है ड्रग दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका अपना आईटी सेल, अपना गोदी मीडिया इजराइल का बन चुका है। और क्या रायता वहां पर फैला रहा है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपके पास होगा मौका भैया। इंडिया के पास 14 अक्टूबर को मौका होगा पाकिस्तान को हराने का, और आपके पास मौका होगा आईफोन 15 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। इसके अलावा आप जीत सकते हो आईपैड और साथ में एप्पल वॉच भी। तो इससे बड़ा मौका और कहां आएगा? डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहो, रुको जरा सब्र करो। तो भाई बात है आज से 3 दिन पहले की, जब एक न्यूज काफी ज्यादा एकदम से वायरल हो गया, जहां पता चला कि भाई हमास ने 40 बच्चों को मार दिया और काफी ज्यादा बर्बरता से मारा है। ये न्यूज जो है आग की तरह सारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। आपको दिखाना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको छापा। उसके अलावा अपनी स्क्रीन पर देखिए रिपब्लिक, जो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता, खासकर से ऐसी चीजों में, उसने भी इसको छापने का काम किया। स्वराज ने भी इसको छापा और बहुत सारे नेटिजन्स ने भी इसके बारे में बात करी। इनफैक्ट आपको यह भी दिखाना चाहूंगा कि इसके ऊपर काफी तगड़ा सोशल मीडिया ट्रेंड भी चला था। अपने स्क्रीन पर देखिए, आर्सन नाम के ये भाई साहब, इन्होंने लिखा कि रिपीट आफ्टर मी 40 बेबीज 40 बेबीज 40 बेबीज 40 बेबीज। अब इसको कोट ट्वीट करके तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनका चप्पलों से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी यही चीज लिखते हैं, रिपीट आफ्टर मी 40 बेबीज 40 बेबीज 40 बेबीज। इसके अलावा बी फिटिंग फैक्ट्स नाम का अकाउंट है, ये भी लिखता है कि 40 इजरायली चिल्ड्रन किल्ड बाय हमास, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी सपोर्टिंग दिस। मतलब ये न्यूज तो फैली। उसके अलावा हर अलग अलग देश में इस न्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स होनी भी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा सारी हदें तो तब पार हो गई जब हमारे जो चचा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस न्यूज को मेंशन ही कर डाला। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट यूएस President Joe Biden says, I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. ये इन्होंने खुद यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। लेकिन थोड़ी सी जांच पड़ताल जब हुई तो क्या पता चला, पूरी तरीके से ठुल्लू। यहां पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर है, वेस्टर्न मीडिया हाउसेस वर पॉपुलेटेड विद हॉरिफाइंग हेडलाइंस। लेकिन ये एक फेक न्यूज थी। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कि जो बाइडेन ने भी जो स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर के भी व्हाइट हाउस ने बाद में थोड़ी देर बाद एक क्लैरिफिकेशन जारी करा, जिसमें क्या लिखा था अपनी स्क्रीन पर देखिए। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन लेटर क्लैरिफाइड दैट यूएस ऑफिशियल्स and the president have not seen pictures or confirmed such reports independently. The president based his comments about the alleged atrocities on the claims from Netanyahu's spokesperson and media reports from Israel according to the White House. मतलब यहां पर एक खबर जो आग की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल गई, जिसको जो बाइडेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कंफर्म करके रख दिया, वो खबर एक फेक न्यूज थी। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा, ये खबर जहां से ओरिजिनेट हुई थी, जिस पत्रकार ने ओरिजिनेट करी थी, उसने भी इस खबर को एक तरीके से वापस ले लिया और क्लैरिफाई करके क्या लिखा अपने स्क्रीन पर देखिए। निकोल जेडेक है इनका नाम। सोल्जर्स टोल्ड मी दे बिलीव 40 बेबीज चिल्ड्रन वर किल्ड। द एग्जैक्ट डेथ टोल इज still unknown as the military continues to go to house and find more Israeli casualties. इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं, एनाडोलू इंग्लिश की तरफ से, इन्होंने भी 11 तारीख को इस बात को क्लैरिफाई करते हुए लिखा कि इजरायली आर्मी टेल्स एनाडोलू दैट दे हैव नो इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग एलिगेशंस दैट हमास beheaded babies। मतलब पहले जो न्यूज ये निकली थी कि हमास ने 40 बच्चों को मार डाला है, बेरहमी से मार डाला है, इजराइल की आर्मी ने इस न्यूज को कंफर्म करने से मना कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का फेक न्यूज यहां पर स्प्रेड किया गया था, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि देखो भैया पैलेस्टीनियन जो हैं कितने ज्यादा खराब होते हैं, ये नैरेटिव। अब इस नैरेटिव की वजह से क्या हुआ, ये बताने से पहले जरा आपको ये बता देता हूं कि आप आईफोन 15 कैसे जीत सकते हैं ₹1। हुआ इस फेक नैरेटिव की वजह से आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नो इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर और गैस, इजराइल ऑर्डर्स कंप्लीट गाजा सीज। इसके अलावा एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, आईडीएफ चीफ सेज गाजा विल नेवर लुक द सेम एज ब्लिंकन प्लेजेस यूएस हैज इजराइल्स बैक। अब 40 बच्चों की न्यूज को आप सामने रख के देखें, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट सामने रख के देखें, तो आपको ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड लगेगा। लेकिन जब वो पूरी खबर ही झूठी हो तो नेतन्याहू का क्या ये रिएक्शन जायज है?
ये बात सोचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर इजराइल और हमास के बीच में चल रही इस लड़ाई के बीच वॉर प्रोपेगेंडा की बात करी जाए तो और भी बहुत बड़ी बड़ी फेक न्यूज देखने को मिली है, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मीनाक्षी जोशी हैं, इंडिया के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं बड़े चैनल की। ये लिखती हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री अपने बेटे को आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग के लिए भेज रहे हैं। नीचे बेंजामिन नेतन्याहू की और उनके बेटे की फोटो लगी है, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई ये देख लीजिए। ओल्ड फोटो ऑफ नेतन्याहू's youngest son joining army falsely shared as recent। ये फोटो 2014 की है जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू अपने सन को आर्मी ज्वाइन करा रहे थे, लेकिन ये अभी की बात नहीं है जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो भी इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स के जर्नलिस्ट। एंड अगेन इस चीज के ऊपर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू कितने बड़े देशभक्त हैं, कि वो अपने परिवार को भी दांव पे लगाने को तैयार हैं, कितने अच्छे आदमी हैं, चलो उनको निकल करके सपोर्ट करो। इसके अलावा एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं जो कि इजराइल का गोदी मीडिया फैला रहा था आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक जर्मन लेडी जिनका नाम था शानी लूक, ये जर्मन लेडी जो थी इजराइल में थी और उसके बाद न्यूज ये निकलकर सामने आई कि हमास ने जब हमला बोला इजराइल के ऊपर तो हमास ने शानी लूक को बंदी बना लिया। बहुत सारे लोगों के साथ साथ शानी लूक को भी बंदी बना लिया गया और उसके बाद ये भी न्यूज सामने निकल करके आई कि शानी लूक को मार दिया गया है। अब इस न्यूज के ऊपर भी काफी तगड़ा नैरेटिव सेट किया गया और फिर से इंटरनेशनली ये दिखाया गया कि देखो भाई हमास जो है वो इजराइल के लोगों को तो मार ही रहा है, साथ ही साथ जर्मन नेशनल्स को भी मार रहा है। तो जर्मनी के लोगों तुम भी हमास के अगेंस्ट हो जाओ पूरी तरीके से और बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करने लग जाओ। लेकिन एक दो दिन पहले फिर से क्या न्यूज सामने निकल कर आई कि ये शानी लूक मैडम जो है जर्मनी की, ये जिंदा है। जी हाँ, और ये किसी और ने नहीं बल्कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि इनकी माताजी ने ही कंफर्म किया है। द टेलीग्राफ की न्यूज है, जर्मन वुमेन परेडेड बाय हमास आफ्टर फेस्टिवल मैसेकेयर इज स्टिल अलाइव। अब देखो हमास की किसी भी एक्टिविटी को मैं यहां पर जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जस्टिफाइड नहीं है, चाहे वो इजराइल की तरफ से कोई नरसंहारी क्यों ना हो, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन वॉर में प्रोपेगेंडा किस तरीके से यूज कर रहा है इजराइल, ये मैं आपको यहां पर दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा एक और न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं। एनडीटीवी की खबर है, मार्क ज़करबर्ग्स मेटा स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन आफ्टर हमास अटैक वॉन्स ईयू, यानी कि यूरोपियन नेशन तक इस बात को मान रहा है कि जब हमास ने अटैक किया उसके बाद बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड करी गई, चाहे वो मेटा था, चाहे वो वहां के चैनल्स थे, चाहे वो फॉरेन मीडिया थी, उन्होंने भी यहां पर फेक न्यूज और वॉर प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने का काम किया। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इजराइल के अंदर कौन कौन से ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो गोदी मीडिया का वहां पर काम कर रहे हैं या फिर कौन है वहां का असली आईटी सेल, लेकिन डेफिनेटली इन सब फेक न्यूज के पीछे कोई ना कोई तो यहां पर जरूर है जो इन सारी चीजों को एक तरफ से बैठकर ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा है। साथ ही इसका मतलब यह भी नहीं हो जाता कि हमास कुछ कर ही नहीं रहा है। भैया हमास तो पूरी तरीके से क्लीन चिट है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहां पर बैठे हुए। हमास जो कर रहा है अगेन उस चीज को मैं यहां पर जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, लेकिन भाई जो चीज करी जा रही है अगर आप उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा भी फैलाना शुरू कर दोगे तो आखिरकार आप उस ईवल से और ज्यादा बड़े ईवल बन जाओगे, कोई बहुत बड़े सेंट नहीं बन जाओगे। अब जहां पर मैंने आपको एक तरफ दिखाया कि इजराइल में गोदी मीडिया या फिर आईटी सेल बैठा हुआ है जो पूरी तरीके से इस टाइम पर दिहाड़ी पर है। अब इनको ₹2 पर ट्वीट मिलता है या फिर $2 पर ट्वीट, मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर कुछ ऐसे भी मीडिया हाउसेज हैं जो इजरायली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, आपको दिखाना चाहूंगा। पेशे खिदमत है आपकी स्क्रीन के ऊपर। Haaretz.com नाम का ये न्यूज पब्लिकेशन जो क्या क्या लिख रहा है आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये लिखते हैं कि इन 2009 नेतन्याहू डेवलप्ड अ डिस्ट्रक्टिव वॉर्प्ड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट हेल्प्ड स्ट्रेंथनिंग हमास एट द एक्सपेंस ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वुड बी गुड फॉर इजराइल। एक और देखिए उसके नीचे अपनी स्क्रीन के ऊपर, नेतन्याहू अ गैंग लीडर हु कांट गो ऑन सर्विंग एज इजराइल्स पीएम। एक और देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, इजराइल इज हेडेड बाय अ करप्ट क्रिमिनल डिफेंडेंट एंड नाउ ही इज लीडिंग द कंट्री इनटू अ वॉर विच nobody even knows the precise goals, much less the outcome, Zavi Bar-El writes। उसके नीचे एक लास्ट ये भी देख लीजिए, द इजरायली प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ नोइंगली एंड कैलकुलेटिंगली कल्टिवेटेड हमास, वन ऑफ इजराइल्स मोस्ट बिटर एंड फैनेटिक फोज, एन एनिमी हुज डिक्लेयर्ड एम इज टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। अब इन आर्टिकल्स की अगर मानी जाए तो मोटा मोटी आपको यही समझ में आएगा कि एक तो नेतन्याहू ने हमास को खुद बिल्ड करने का काम किया, ये जानते हुए कि हमास कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा आने वाले टाइम में। दूसरी चीज ये जानने को मिलेगी कि नेतन्याहू कितनी बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, और ये और कोई नहीं कह
रहा, बल्कि इजराइल की बहुत पुरानी न्यूज पब्लिकेशन ही इस बात को लिख रही है। अब जहां पर एक तरफ इजराइल में गोदी मीडिया बैठ करके वॉर प्रोपेगेंडा फैला रही है, वहीं दूसरी तरफ एज आई शोड यू ऐसी भी मीडिया है जो नेतन्याहू को ही क्वेश्चन करने का काम कर रही है। और इनको कोई भी नहीं कह रहा कि तुम यहां से उठ के पैलेस्टाइन चले जाओ या फिर किसी और देश चले जाओ। इनफैक्ट इनके ऊपर कोई छापे भी नहीं मारे जा रहे। भैया नेतन्याहू जी सीखो कुछ मोदी जी से यार। अब ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि अगर इस पूरे सिनेरियो में से, इजराइल वर्सेस हमास के सिनेरियो में से कोई भी न्यूज, कोई भी वीडियो सामने निकल कर आए तो उसको सबसे पहले शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करने का काम करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी अल्टीमेटली इस वॉर प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएंगे और अननोइंगली एक ऐसी सामग्री को शेयर कर देंगे जिसकी वजह से शायद और लोगों की जान जाएगी, वो भी बेवजह। तो इस बात में कहीं पे भी देखेंगे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़, फेक जो लड़की का बहुत वायरल हुआ था, इस तरह से मारे हैं, इस तरह से नंगा घुमाया वगैरह वगैरह, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता इंसान, और वो फेक है। अभी निकल के आया ना फेक, वो खुद जिंदा भी है और उसकी माँ कह रही कि इस तरह से नहीं हुआ। ये गलत बात है ना। कभी भी फेक न्यूज़ पे भरोसा ना कीजिए, पहले देखिए, परखिए, उसके बाद ही आप अपना फैसला सुनाना चाहिए।